सर्वकर्माटकं सर्वमोनियं चिन्तम ओम सुदर्शन महाराज कुरकुरो सर्वजनानंदन कुरकुरो सर्वभव्यानंदन कुरकुरो गोकुलानंदन कुरकुरो सर्वग्राम नगर कुरकुरो कुरकुरो सर्वलोक सत्यम कुरकुरो सर्वानंदम कुरकुरो सर्व दुःखं पापं कष्टं हन हन दद पच पच पुट पुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमानं हुम पट स्वा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष कुंसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पाप सर्विघ्न सर्व रोगोपरण सर्व प्रकट सर्व छाम राम नाशनाय ओम राम रीम रोम राम आशियावसा गुणश्रीमन गुणधर नंदी नाम देश। आप लोग अपने अपने नाम बोलिए, सभी लोग अपने अपने नाम बोलिए। अश्य नाम देश सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरकुरो रिद्धिम कुरकुरो समृद्धिम आरोग्य संपदाम कुरकुरो शक नमः स्वाम ओम नमो भैवदो अड्डमान सरिसाम चक्रम जलतम गच्छे आया संपायासम जैवा देवा तंबेनवा रणेंगिनवा रायिनवा मोहिनवा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूतु भूतु रक रक स्वाम ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवरीं चाम चिं चुं च कलिकुंड दंड स्वामिना तुलवीर पराक्रमाय मम शाकनी आदि भयेशम कुरकुरो आत्मिध्याम रक्ष रक्ष परविद्यां चिंचिंद बिंद ओम फट स्वाहा ओम ह्रीं श्री मृत्युंजय मंत्र ओम राम नमो अरहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम रूम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो अज्जायनम ओम रहा नमो लोवे सव सावना सर्व अपमृत्युम गाते गाते आयुष वर्धे वर्धे स्वाहा। तो आइए अभी कुछ बातें आपको शनि ग्रह के बारे में बताते हैं। अभी शांति धारा एक शांति धारा हुआ, बड़ा दूसरा शांति धारा अभी कुछ ही क्षणों में शुरू करते हैं। उसके पूर्व जो है दो तीन सूचना आपको देते हैं। पहली सूचना यह है, मनुष्य जब रोग से पीड़ित होता है, उपसर्गों से घिरा होता है, कष्टों से जब चारों तरफ उसके शत्रु बन करके वेदना और पीड़ा देते हैं, कष्ट झेलने पड़ते हैं, तब मनुष्य का दिमाग काम नहीं करता है, क्या करे क्या नहीं करे। वह अपनी सम्यक्त को भूल करके मिथ्यात्व की ओर बढ़ जाता है, अन्यत्र भाग जाता है, नाना प्रकार की विकृतियां कर बैठता है। तो बंधुओं, अभी नवग्रह का प्रभाव वातावरण के स्वरूप पड़ता है, क्योंकि नवग्रह से निकले हुए जो रेंज है, नवग्रह से निकले हुए जो किरण है, वो बॉडी पर बहुत इफेक्टिव और बहुत ही देह और मन को बदलने के लिए निमित्त, प्रेरक निमित्त जो है बन जाते हैं। अब मनुष्य के जीवन में जब अभी जैसे समझ लीजिए आंख ही आ जाता है, अभी सबका आंख का आना सब जगह चल रहा है, नॉर्मली जो है आंख आना जाना चल रहा है। तो जब वह दूसरा दिन रहता है, पूरा आंख रेड हो जाता है और बहुत पेन हो जाती है, तो मन के अंदर ये आकुलताएं शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ डालूं उसको निकाल दूं, और जो ज्यादा पीड़ा होने के बाद आंखों ही निकाल दूं, इस प्रकार की जो है मन के अंदर आकुलताएं निर्माण, कोई बीमारियां पैदा होती है। ऐसे कई ऐसे महानुभाव, पिछले महीने के अंदर मुझे हमारी एक बच्ची पढ़ती है, अनाथ बच्ची है, निःशुल्क रूप से उसकी हम शायद वो 8वीं या 7वीं में एजुकेशन ले रही है, जैन बच्ची है। उस माता को, उसकी जो माँ है, उसकी ऐसी पीड़ा हुई, अंदर जो है पेट का बीमार इतनी हुआ है, वो सहन नहीं कर पाई, 1 साल 2 साल 3 साल, और वो अपनी बीमारी को दुख को कष्ट को झेल नहीं पाई, और 2 बच्चों को सामने ही अपने को जो है गले में फांसी लगा करके अपने जीवन की लीला को अंत कर डाला, यानी आत्महत्या कर डाला। वो बच्चे अनाथ हो गए, बाप उधर इधर रसोई करके या किसी होटल में काम करके अपनी जीवन गुजारता है। समाज वाले ने लाए उस बच्चों को, और यहाँ जो है अभी नवग्रह तीर्थ पर वो बच्ची एजुकेशन ले रही है। तो मैं उस चीज को ये दर्शाना चाह रहा हूं, ये पिछले महीने की बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आदमी जब पीड़ा, रोग,
बहुत बढ़ जाता है तो जो सहनशीलता है वो समाप्त हो जाता है। और वो किसी न किसी निमित्त से अब अब उसको हम धर्म से न जोड़े, कुछ अभी आंख आना है या स्पर्श रोग है, एक को आया दूसरों को आ ही जाएगा। सर्दी है, अगर आपको सर्दी हो गया है तो किसी की सर्दी के पास में बैठे हो तो आपको भी सर्दी हो जाएगी। जो बीमारियां कुछ संसर्गजन्य बीमारियां है, कुछ स्पर्श जनित बीमारियां, कुष्ठ रोग है जो खुजली वाली कुष्ठ है, किसी को अगर कुछ रोग 18 प्रकार के कुष्ठ है, 18 प्रकार के कुष्ठों में एक प्रकार के कुष्ठ रोग नहीं है, 18 प्रकार के कुष्ठ रोग है। उसमें कुछ रोग ऐसे जो एक को हुआ या दूसरे को टच भी होने से हो जाता है। तो अब ये जो रोग है वो पर्यावरण या वातावरण या आपके आजू बाजू के लोगों के कारण आते हैं, उसको टालना हमारा धर्म है। परंतु जब वो बीमारियां हमारे गले में पड़ जाए तो सहनशीलता को हमारी बढ़ाए। ध्यान रखिए कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। उत्पाद व्यय द्रव्य सत्य, जो उत्पाद होता है व्यय होता है और जैसे का तैसा भी बना रहता है। वस्तु जो है निरंतर में बदलाव आता रहता है। जैसे मनुष्य जन्मा है, जन्म के बाद यौवन, पर बुढ़ापा और पूर्व में बचपना, बचपना खत्म होता है, जीवन शुरू हो जाता है, बुढ़ापे की तरफ आदमी बढ़ता है। तो निरंतर पर्याय बदलती रहती है, अवस्थाएं बदलती रहती है, तो अंदर बॉडी के अंदर भी जो रासायनिक प्रक्रिया है उसमें बदलाव होता है। तो कोई ऐसी कोई बीमारी आ जाए, तो आज शनिवार की बात करें, शनि की बीमारियां जो होती है वो वात रोग संबंधित बीमारियां निर्माण होती है। शनि जन्म के समय अगर शनि अशुभ स्थान पर घूम रहा हो और उस समय आपकी इस अवतार हो गया हो और उसकी जो रेंज है वह रेंज बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है। ध्यान रखिए बॉडी सुरक्षित है वो सूर्य ग्रह के अत्यंत उपकार के कारण है। अगर सूर्य ग्रह की किरणें हमारे देह पर न पड़ती तो इसके अंदर कुछ अनेकों रोगों का खान बन जाता। तो इसी प्रकार जो निरोगी चर्म है, क्रांतिमय चर्म है, देह जो चमक रहा है, उसका मेन आधारभूत सूर्य है। उसके अंदर देवता रहते, वो देवता कुछ नहीं करते, परंतु जो जैसे खाना आपको जीवन को बढ़ाने का निमित्त बनता है, आयुष को वृद्धि को कारक बनता है, पानी पीना आपके लिए जीवन के श्वास को वृद्धि को कारण बनता है, वैसे ही जो है ये ग्रह के जो किरणें हैं वे आपके जीवन के जीने के लिए निमित्त बनते हैं। अंदर तो सभी का कर्म रहता ही है, परंतु बाह्य निमित्त भी बहुत कार्य करता है। तो शनि ग्रह के समय जब जन्म होता है अशुभ के टाइम पर वात रोग की किरणें देह के अंदर पड़ते हैं, तो वात संबंधित रोग जो है सबसे ज्यादा असर होता है। और वापिस जब जो अवस्था जब जन्मे थे वापिस ग्रह के ऊपर आकाश गंगा के अंदर जैसे जन्मे वैसे ही 30 साल के बाद जैसे ही वापिस शनि का उस दशा में उसी जगह जब आ जाता है तो अत्याधिक जो है मन के अंदर जीवन के अंदर बदलाव देखने को मिलता है, जिसको हम साढ़े साती बोलते हैं। साढ़े साती जो है मनुष्य के जीवन में 30 साल के बाद एक बार उसकी सामना करना पड़ता है। उससे कोई खराबी होता है ऐसा भी नहीं और बहुत अच्छा भी होता है ऐसा नहीं, वो किस अवस्था में किस प्रकार है उस पर इफेक्ट करता है। अगर अशुभ का जगह है तो मनुष्य को उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर अशुभ हो तो उसके लक्षण मैंने विगत दिनों में बताया, दोबारा याद दिला दूं। अगर आपकी जीवन में नॉर्मल बहुत कुछ अच्छा है और अचानक काम बंद होने लग जाए, आपको एकदम काम के अंदर जो प्रगति थी, एग्जाम्पल आप डेली जो है अगर 30,000 कमाते थे और अचानक 3,000 में आ जाए, 3,000 कमाते थे 300 में आ जाए, 50,000 कमाते। कल एक लड़की, हाँ कल ही जो है एक महिला आई थी, वो 1,00,000 1,50,000 रुपए कमाते थे डेली और अचानक रानी करके उसका नाम है, कल वो अशांति से होकर के मेरे को मिलने आई। थोड़ा समय नहीं था, मैं दे नहीं पाया समय, पर देखा थोड़ी बहुत मैंने जो भी मुझे लगा
तो वो टाइम जो है, पहले का टाइम बहुत अच्छा था और अभी खराब है ये बोल रहे थे। फिर मैंने उनको टाइम दिया नेक्स्ट, और मैंने थोड़ी बहुत जो देखा, तो उस टाइम शनि की जो है अंतरदशा, महादशा और साढ़े साथी तीनों एक साथ आ गए। तो जो प्रगति थी एकदम जो है कुंटस्थ हो गया, ऐसे नजर में आया। उसी प्रकार जो है आदमी शांत चित्त रहता है, सहनशीलता से जीवन, अपने सौम्यता से जिसने जीवन बिताया हो, अचानक चिड़चिड़ापन आने लग जाए, अचानक चिड़चिड़ापन होने लग जाए, माइंड अशांत हो जाए, अपने आप में बैलेंस अगर खो रहा हो, तो समझिए ये लक्षण अशुभ, शनि के अशुभ लक्षण हैं। और नौकरी, अच्छा खच्चा नौकरी है, कुछ तकलीफ नहीं, अचानक ऐसे माहौल हो जाना, अचानक ऐसी परेशानी सामने आ जाना, जो आदमी को जो है नौकरी छूटने की नौबत आ जाए, नौकरी की समस्याएं निर्माण हो जाए, ये जो है, या अचानक नौकरी छूट भी जाए, ऐसे जो प्रसंग है, ये भी जो है शनि की अशुभ अंतरदशा के समय पर, उस काल के समय पर होता है। और बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, इन तमाम प्रकार की समस्याएं के लिए उपाय क्या है, मैं उपाय के बारे में बताऊं। आप बिल्कुल ना घबराए, ना कहीं तेल चढ़ाए, ना कहीं शनि सिंगनापुर जाए। आप भगवान भगवान मुनीश्वरनाथ के चरणों में जाए, और आपको लाइव झूम के माध्यम से मैं नित्य प्रति घर घर पहुंच ही रहा हूं। आप सुबह उठ करके मुनीश्वरनाथ भगवान की अभिषेक देखें, और 19 माला ओम ह्रीम मुनीश्वरनाथ प्रभु नमस्तुभ्यम मम शनिग्रह दोष निवारणम कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप करे। अगर इतना बड़ा चौड़ा अगर आप जाप नहीं कर सकते हैं, ओम ह्रीम नमो ओम रोम नमो अज्जायनम, ओम रोम नमो अज्जायनम का जाप करे। ओम रोम नमो अज्जायनम का उपाध्याय परमिष्टि का ध्यान करें निश्चित रूप में, या ओम रह नमो लोवे सवसन, दोनों, क्योंकि राहु केतु दोनों का मिक्स फल मिलता है, इसलिए दोनों जाप करे। ओम रह नमो लोवे सवसावनम, ओम रोम नमो अज्जायनम। शनि के लिए ओम रह नमो लोवे सवसानम उत्तम रहता है, पर जो शनि के अंदर जो आधा प्रभाव राहु का रहता है, इसलिए ओम रोम अज्जायनम का मैं आपको, शनि का जो मंत्र है ओम रह नमो लोवे सवसानम, और उसके साथ पहले 19 जो है बार या 19 माला उपाध्याय परमिष्टि का मंत्र का जाप करे, और नमोकार मंत्र के अंदर उसमें ओम रोम लगाए। ये जो है ओम रोम लगाते ही वो दोष नाशक बनता है। पल्लव ओम रह, ये जो है शनि दोष निवारण के लिए बनता है। ये दो मंत्रों का 19 माला जाप पे करे। कई लोग बोलते हैं रत्न धारण करना, रत्नों का भी इफेक्ट पड़ता है, ध्यान रखिए। रत्नों का उंगलियों में धारण करना ये आपके लिए बहुत लाभदायी होता है। और कई लोग, गरीब लोग कितने धारण नहीं कर सकते। नीलम, प्योर नीलम धारण करना कभी कभी बॉडी और जीवन के लिए घातक भी बन जाता है। अगर अच्छा है और पहन लिया, कभी कभी किसी को एलर्जी हो जाता है। कई लोग सोना भी पहनते हैं, सोना पहनने के बाद का जो है बॉडी काला होने लग जाता है, एलर्जी हो जाता है। तो इसी प्रकार रत्नों के पहनने से अच्छा भी होता है और उल्टा भी होता है। तो कभी भी डायरेक्ट रत्न कभी ना धारण करें। रत्नों को जो भी धारण करना चाहते हैं, या धातु को जो भी धारण करना चाहते हैं देह के अंदर, तो सबसे पहले उसका प्रयोग करें, अपनी बॉडी पर प्रयोग करें। तो प्रयोग करने का उपाय रत्न शास्त्रों में बताया है कि आप अगर नीलम धारण करना चाहते हैं, मैं तो बाकी का तो ज्यादा नहीं कहूंगा, पर नीलम के बारे में जरूर आपको चेतावनी और सावधान करना चाहूंगा कि आप नीलम कभी भी डायरेक्ट नहीं पहनने। मैंने कई बार अनुभव किया, दुर्घटना और एक्सीडेंट के योग देखे हैं। तो सबसे पहला नीलम सूट होता है कि नहीं, शनिवार के दिन और संध्या के समय, सायंकाल समय में लाए। सायंकाल समय के अंदर शनि को, रत्न को, नीलम को खरीदें और अपने पास में रखें। अगर आपके केवल 9 दिन के अंदर, ज्यादा नहीं, 9 या 19 दिन तक रख लीजिए। अगर तुरंत उसका रिजल्ट आ ही जाएगा 19 दिन के अंदर, या तो बहुत अच्छे होने लग जाएगा या फिर खराब गड़बड़ी होने लग जाएगी। अगर अच्छा होने लग जाए तो बिंदास्त होकर के शनिवार को उसको जो है सोने के अंदर बना करके
जो है धारण करें, और इस शनि उंगली के अंदर धारण करें, बीच की उंगली में धारण करें, आपको निश्चित फलदायी होगा। पर ये हजारों का रहता है, शुद्ध और अच्छे रत्न प्राप्त होना दुर्लभ रहता है, और उस रत्न के अंदर एकदम आर पार पारदर्शी, किसी प्रकार दाग धब्बा न हो, तो ऐसे रत्न पहना जाता है। तो अब उसको नहीं उपलब्ध हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप गरीब सामान्य व्यक्तियों को रत्न दान करने से अगर ताकत सामर्थ्य नहीं है, तो धतूरा जो होता है, धतूरा का जड़ों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं ऐसे ऐसे जड़ को जानता हूं जो जिंदगी को बदलता है। कभी आपसे मेरी मुलाकात कभी हुई तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसे जड़ है भारत के अंदर, भूमि के गर्भ, इस भूगर्भ के अंदर छुपा हुआ, केवल 10 मिनट में आपको डिफरेंस आ जाता है। मैंने ऐसे एक जड़ को देखा कि आप मेरे मेरे जो है किसी भक्त को देने के बाद उसकी तकदीर और उसका जीवन बदल गया। वह एकदम सामान्य व्यक्ति था, बिल्कुल सामान्य था, जिसको 500 रुपए कमाना महीने को भी बहुत कठिन होता था। और अचानक मैं जंगल के अंदर था और जड़ नजर में आई, और वह साथ में था, और अचानक नक्षत्र भी बहुत था, बोले बेटा ये ले ले, तो उसको तो उसने लेके रखा। आज उसके कम से कम 40 पेट्रोल पंप है बंधु। तो कहने का तात्पर्य है, तो घटप्रभा कर्नाटक का था। तो अनेकों प्रकार के जीवन में विकास को प्राप्त होता है। जड़ भी कभी कभी वो आपके भाग्य को बदलने में निमित्त बन जाता है। तो आप जो है, आप शनि ग्रह का अगर रत्न धारण नहीं कर सकते, धतूरा जो होता है, धतूरा जो खा नहीं सकते, खाएंगे तो पागल हो जाओगे। अगर धतूरा को अगर आंख में चलाया जाएगा तो आंख की जो है रोशनी खत्म हो जाएगी, परंतु उसको जड़ को सुखा करके शनिवार के दिन शनि ने अगर आपके हाथों में, बंद में या फर्श में रखोगे, तो शनि की जो रेंज है, शनि का जो विकृत प्रभाव है, उसको रोक करके आपकी प्रगति में सहायक या निमित्त बनेगा। इसी प्रकार लज्जावर्ती जो जड़ होता है, एक लज्जावर्त जड़ होता है, आयुर्वेदिक